यस माय डियर ऑल, इस वीडियो में आप जानोगे आर्टिकल राइटिंग. यू नो वेरी वेल आर्टिकल राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and it is in under syllabus and whenever you are getting this type of question that maybe you are not able to write easily. आप यदि एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से राइटिंग स्किल राइट नहीं कर पाते हो, आर्टिकल अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कहाँ पर फंस गए. यानी ऐसा क्या हो कि आपको आर्टिकल राइटिंग अच्छा नहीं बन पाता है. सो यू हैव टू वॉच फुल वीडियो एंड होप you will be able to write article writing. Okay, first of all you have to know about what is an article. एक आर्टिकल क्या है, आखिर आप जो करने जा रहे हो, जो आप स्किल को शो करने जा रहे हो, जो बताने जा रहे हो, जो प्रेजेंट करने जा रहे हो, वो क्या है. इसे आप जान लेते हो तो आप बिल्कुल ईजिली समझ पाओगे और बहुत ही आसान तरीके से आप राइट भी कर पाओगे और आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा. जनरली 5 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग रहता है, बिल्कुल आप अच्छे से 5 मार्क्स ले आ पाओगे. एन आर्टिकल इज यूजुअली एन इंडिविजुअल पीस ऑफ प्रोज फाउंड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन. आई थिंक आप मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पढ़ते हो, वहाँ पर देखते हो कॉलम बेस में कभी कभी आर्टिकल छपी हुई रहती है, प्रिंटेड रहती है, और आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगल या बगल यानी कहीं पर नीचे या तो जो टाइटल रहता है उसके बगल में राइटर का नेम भी रहता है. ओके, एंड एन आर्टिकल इज यूजुअली एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ प्रोज फाउंड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन. इट इज यूजुअली नॉन फिक्शन एंड इंफॉर्मेटिव इन नेचर. इट इज लाइक अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन with the reader. The name of the writer is always mentioned with the article. जैसे मैंने आपको जस्ट बता रहा था कि न्यूज़पेपर में आपको टॉपिक मिलता है, कॉलम मिलता है, और उस कॉलम में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो पूरे फ्री होकर के उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से राइट करता है, और एक राइटर का नाम भी रहता है, हेडिंग रहता है, और उसके बारे में लिखा हुआ रहता है. तो आपने समझ गया कि आर्टिकल क्या है. अब जो आपको जानना है ये कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है. इजी टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन सो दैट वेन एवर एनी वन विल आस्क ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर. फर्स्ट जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो है द पर्पस ऑफ राइटिंग द आर्टिकल शुड बी क्लियर. यानी आप जो आर्टिकल राइट करने जा रहे हो उसका पर्पस क्या है. बोलोगे सर पर्पस आपको कैसे पता चलेगा. आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, तो टॉपिक से आपको पर्पस समझ में आ जाएगा कि उस टॉपिक को किस तरह से एलिब्रेट करने जा रहे हैं आप. द टाइटल कैन बी सिंगल वर्ड, अ फ्रेज और इवन अ सेंटेंस विच इज कैसी एंड पिथ है. यानी आप अपने टाइटल को वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बना सकते हो, बट टाइटल इज मस्ट. यदि आप टाइटल नहीं देते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. The body of the article flows a structured approach. यानी आप उसके एक स्ट्रक्चर बेस पर बनाएंगे. बॉडी यानी आप 3-4 पैराग्राफ जो राइट करोगे उसमें आप क्या करोगे, तो पैराग्राफ को अलग अलग स्ट्रक्चर बेस पर आप राइट करोगे. कैसे करेंगे वो आगे मैं बात करूँगा. थिंक ऑफ द काइंड ऑफ रीडर्स एक्सपेक्टेड टू रीड द आर्टिकल एंड देन अटेम्प्ट टू राइट इट. आप जो आर्टिकल राइट करते हो अट्रैक्टिव होना चाहिए. द वोकेबलरी एंड ग्रामर हैव टू बी स्पेसिफिक टू बी द टॉपिक एंड यूज ऑफ डिफिकल्ट एंड बोम्बेस्टिक लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड. वेरी क्लियर, आपको ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करना है. और आपको इस वीडियो में मिलेगा एक क्वेश्चन भी मिलेगा, सोल्व क्वेश्चन भी मिलेगा. पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूँ. ओके, तो बिल्कुल आप एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा. आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेगा. तो आप पहले जो सोल्व किया हुआ रहेगा जो आपको मिलेगा उसे आप करना, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना सोल्व करने के लिए, और उसके बाद एग्जाम में जाना, देखना बिल्कुल कैसे आप इजिली कर पाते हो. द विजुअल वर्ब इन्फो शुड बी यूज्ड टू द ऑप्टिमम एंड इंटरप्रेटेड एज पर द नीड्स ऑफ द आर्टिकल. द पॉइंट्स quotation in the articles have to be planned out. Quotation should be added only when absolutely essential. Don't overdo the use of quotation. सच में कोटेशन जहाँ पर यूज़ करने लायक है वहीं पे केस है. यदि नहीं है, अननेसेसरी आप कोटेशन पूरे आर्टिकल में कई बार दे देते हो,
तो फिर वो अननेसेसरी हो जाती है। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लिसन केयरफुली, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग इट इज अप्रोप्रिएट दैट यू स्पेंड द शॉर्ट while in recollecting as many words as you can in association with the topic given। यानी जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन से रिलेवेंट, टॉपिक से रिलेवेंट कुछ वर्ड्स तैयार कर लीजिए, जिस वर्ड्स को आप आर्टिकल राइटिंग में यूज करोगे। यू मे इवन राइट देम ऑन द राइट साइड ऑफ द योर आंसर शीट्स एंड एज अ रफ वर्क। दिस इज अ नोबल एंड क्रिएटिव अप्रोच टू आर्टिकल राइटिंग। यानी आप सबसे लास्ट पेज में भी कर सकते हो एग्जाम में, जो आप रफ पेज यूज करते हो, या तो मार्जिन वाले आप बॉक्स साइड में राइट साइड में एक लाइनिंग ड्रॉ कीजिए और वो आपका पार्ट नहीं रहेगा आर्टिकल का, उस वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि नहीं आपको याद ही रहता है तो फिर वो राइट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आपका आर्टिकल राइटिंग का पोर्शन नहीं है, आपका आंसर का एक पोर्शन बन जाता है। आप आंसर को कितने बेहतर बना पाते हो। ओके, नो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि फॉर्मेट पर आपको मार्क्स मिलता है। यदि फॉर्मेट आप सही से नहीं करते हो तो फॉर्मेट्स का मार्क्स सबसे पहले कट जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे किए आपने, ग्रामर एक्यूरेशन कैसा है, एक्यूरेट है कि नहीं, और कंटेंट कैसा है, इस सब का मार्क्स रहता है। टाइटल, टाइटल इज मस्ट, यू हैव टू पुट अ टाइटल। नेम ऑफ द राइटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी यदि आपका क्वेश्चन में नेम दिया गया है तो क्वेश्चन के नेम के अकॉर्डिंग डालिए, अदरवाइज ABC XYZ आप डाल सकते हो। राइट, बॉडी ऑफ द आर्टिकल जनरली रिटन इन 3 to 4 पैराग्राफ्स। ओके, आप बोलोगे सर 3 से 4 पैराग्राफ आप राइट करते हो, तो 3 से 4 पैराग्राफ में रहेगा क्या क्या। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन राइट कीजिए, जो फैक्ट है जो कि आपका टॉपिक रिलेवेंट है। सेकेंड पैराग्राफ में डेवलप कीजिए गिविंग टॉपिक, यानी उसको और ज़्यादा से ज़्यादा एलिब्रेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। राइट, एंड थर्ड पैराग्राफ में वाइंडिंग अप करना है, और वाइंडिंग अप करते समय यानी एंड करते समय आपको याद रखना है कि आपका ओपिनियन, आपका व्यू, सजेशन, रिकमेंडेशन क्या है। यानी वाइंडिंग अप करते समय आपको थोड़ा केयरफुली रहना है, कि क्योंकि आप आर्टिकल राइटिंग को आप खत्म करने जा रहे हो। राइट, और एट लास्ट पैराग्राफ में क्या करना है, कंक्लूजन रहना है, जो नोट ऑफ होप, वर्ड ऑफ कॉशन, अपील, इस तरह का आप आर्टिकल राइटिंग में करते हो। अब रही बात कि आप अपने नेम को कहाँ पर डालोगे। टाइटल के जस्ट नीचे बाय देकर भी नेम डाल सकते हो, और पूरे आर्टिकल लास्ट करने के बाद भी डालोगे, लेकिन आपको डालना है। यदि आप राइटर नेम नहीं डालते हो तो भी आपका फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन इज हियर, ऑनिंग अ कार हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल दिस डेज। However, increase in the number of cars has added to various type of pollution and other problems. Write an article is in not more than 200 words, 120 to 150 वर्ड्स रहता है जनरली। ओके, लेकिन 200 से ज़्यादा ना लिखें। क्वेश्चन बेस पर आपको वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है। हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर रिड्यूसिंग दिस मैन मेड प्रॉब्लम्स, गिविंग सुटेबल सजेशंस। यू आर सागर सरिता, नेम दे दिया गया, आप बॉय हो तो सागर यूज कर सकते हो, गर्ल हो तो सरिता यूज कर सकते हो। तो यानी आपको नेम भी पता चल गया और टॉपिक रिलेवेंट वो भी पता चल गया। टाइटल के बारे में आप सोच लीजिए कौन सा टाइटल देंगे तो बेहतर होगा। राइट, आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेम। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपने अभी जस्ट देखा वो आपको यहाँ पर आंसर भी मिल गया स्क्रीन पर आपको। क्रेज फॉर कार्स, अ ग्रोइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न बाय सागर, यानी अपने राइटर का नाम भी देखा, टाइटल, दो चीज़ आपको मिल गया। एंड पैराग्राफ ही आपको अदर 3 पैराग्राफ यहाँ पे मिल रहा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, आप वाइंडिंग अप करना चाहते हो, कंक्लूजन देना चाहते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो स्क्रीन पर। यू ऑल हैव टू pause the video, after that you can note down in your copy so that through this you can practice it। आप वीडियो को पॉज करके राइट कीजिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा यू हैव टू सॉल्व इट ऑल्सो, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट, एंड ऑब्वियसली आप सॉल्व कर पाओगे। होमवर्क के लिए आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो और दोनों का प्रैक्टिस करना। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप सही प्रैक्टिस करोगे तब आपका प्रैक्टिस सही रहेगा, परफेक्शन आएगा। और ये आप प्रैक्टिस करते हो,
बट वो प्रॉपर नहीं करते हो, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करें।